देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कला महोत्सव के दूसरे दिन 14 तारीख को सुप्रसिद्ध अभिनेता डॉक्टर नीतीश जी भारद्वाज द्वारा चक्रव्यूह नाटक का आज मंचन होगा। आज केंद्र में भारद्वाज जी और प्रेस के साथ कार्यक्रम के संबंध में और प्रस्तुति के संबंध में जो भी आपके प्रश्न है, स्वागत है। मैं नीतीश जी से निवेदन करूंगी कि वे प्रेस से मुखातिब हूँ। मेरे साथ मेरे मंच पर साझा कर रही हैं वहां केंद्र की डिप्टी डायरेक्टर मिथिला जी। सभागार में उपस्थित सभी प्रेस का स्वागत करती हूँ और नीतीश जी से कहती हूँ कि आगामी कार्यक्रम अपने हाथ में लें। नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ। आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। इस केंद्र में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार यहाँ पर रंगोली प्रदर्शनी और उसकी प्रतियोगिता का एक आयोजन हुआ था। सारे लोकल आर्टिस्टों को बढ़ावा देने का ये काम जो केंद्र करता है, बहुत अच्छा लगा। इसलिए चक्रव्यूह नाटक को यहाँ करने का मानस बहुत समय से था, क्योंकि चक्रव्यूह नाटक जो है वो कहानी कहने को मात्र अभिमन्यु की है, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि रामायण और महाभारत और जितने हमारे महाकाव्य हैं, पुराणों की कथाएं हैं, उसकी प्रत्येक कथा में कुछ न कुछ बोध होता है जो आज के वर्तमान जीवन के लिए भी प्रासंगिक होता है। और उस बोध को निकालना और उस प्रासंगिकता को समाज के सामने रखना, नई पीढ़ियों के सामने रखना, इस उद्देश्य से चक्रव्यूह लिखा और उसका आज हम यहाँ पर मंचन करने जा रहे हैं। कई इश्यूज हैं उस कहानी से जो निकलते हैं, जो आज शाम को आप सब आमंत्रित हैं और अपेक्षा है कि आप पधारेंगे तो आप उसमें देख ही पाएंगे। बाकी आपको जो पूछना है मैं उपस्थित हूँ। चक्रव्यूह के अभी तक के प्रयोग कितने हो चुके हैं? 160 के तकरीबन हो चुके हैं। ये एक मुझे ये कहते हुए हर्ष महसूस होता है कि चक्रव्यूह ये नाटक हिंदी नाटकों की परंपरा में एक मील का पत्थर बना है। जब हमने 10 वर्ष पहले चक्रव्यूह करने का सोचा, तब परिस्थिति ये थी कि हिंदी नाटक कई बड़े बड़े सितारों ने जो किए हैं वो भी 20, 22, 25 करके रुक जाते थे, क्योंकि उतना हिंदी नाटकों को सहारा देने के लिए कमर्शियल वाइबिलिटी नहीं बनती थी। इसलिए हमने भी सोचा था कि कर लेंगे 20-25, अच्छा है, कुछ मैसेज जाएगा। लेकिन इस तरह से पूरे ऑडियंस ने उसको सर पर उठाया कि आज 160 तक हम पहुंचे हैं और अधिकतर सारे जो शोज हैं ये दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, शिमला तक हम गए हैं, पंजाब में गए हैं। अधिकतर जो टिकटेड शोज हैं वो मोस्टली हाउसफुल ही जाते हैं। तो ये जो एक दृष्टिकोण था मेरा कि महाभारत की इस कथा से वर्तमान जीवन की प्रासंगिकता दिखाना, ये लोगों को अच्छा लगा। और फिर उसके बाद कई और नाटक जो हैं, अभी तो NMSCC अंबानी ने भी वो राजाधिराज शुरू किया और इतने सारे अब हिंदी नाटक आ गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उस सब का एक तरह से लैंडमार्क जो है वो
चक्रव्यूह है। और हर्ष है मुझे कि थिएटर, हिंदी थिएटर पूरे पूरे भारत में बहुत अच्छा चल रहा है और दक्षिण भारत में भी चल रहा है। हम बैंगलोर में कर चुके हैं, हैदराबाद में कर चुके हैं, चेन्नई में शोज कर चुके हैं, अभी फिर अप्रैल में चेन्नई में शो है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अब फिर से एक बार अपने महाकाव्यों की ओर मुड़ रहे हैं और उससे बोध लेकर अपने बच्चों को लेकर आते हैं। आपने इंस्टाग्राम पर मेरे कई सारे रील्स देखे होंगे। मैं विशेष करके बच्चे जब होते हैं तो वह बच्चों को मंच पर बुलाता हूं, क्योंकि वो आज की पीढ़ी क्या सोच रही है ये मैं जानना चाहता हूं। 9, 10, 11, 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इस महाकाव्य के विश्व को किस दृष्टि से देख रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूं। और उनको लेके आने वाले जो माता पिता हैं उनको भी बधाई, वो बधाई के पात्र हैं कि वो चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे भी जो है अपनी संस्कृति को समझें। ये एक नवीन चेंज है, एक बदलाव है वो पूरे भारत में जो स्वागतार्ह है। कृष्ण का जो चेहरा है वो तो किसी ने देखा नहीं, उधर श्री कृष्ण अगर बोले तो आपका चेहरा सामने आता है। तो चक्रव्यूह में श्री कृष्ण देखने को मिलेगा कि अभिमन्यु? नहीं, कथा अभिमन्यु की है, लेकिन उसके माध्यम से जो नवीन दृष्टिकोण है वो कृष्ण को कह रहे हैं, इसीलिए तो मेरी फोटो लगी है पर कृष्ण को किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मैंने केवल कृष्ण को अपने मानस पटल पर ध्यान करते हुए देखा है और वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा शांत है। मतलब लोग मुझे कहते हैं कि आपकी मुस्कुराहट जो है उसको देख के हमको अच्छा लगता है। मैं कहता हूं मुझे कृष्ण की मुस्कुराहट देखकर बहुत शांति मिलती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कृष्ण है वो, उनका वर्ण कृष्ण वर्ण है जो मैंने देखे हैं कृष्ण मानस पटल पर। और बहुत ही उनको देखकर वो जो छवि मेरे मन में है कृष्ण की, उस छवि को जब भी मैं देखता हूं अपने जीवन की उथल पुथल से जूझने का और शांत रहने का मेरा मन वो बनाते हैं, वो छवि बनाते। सर, आप नाट्य में श्री कृष्ण की भूमिका निभाते हैं, आप अपने आप को कितना सौभाग्यवान मानते हैं और साथ ही आपके माध्यम से आप श्री कृष्ण बोलते हैं तो हम आम जनता को भी ऐसा लगता है कि हमारे श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए। तो आप इसे कैसे बताना चाहते हैं? एक साथ कितने प्रश्न करेंगे आप? पहला प्रश्न क्या था? सर, आप श्री कृष्ण को जब भूमिका निभाते हैं आप कैसा महसूस करते हैं, क्या होगा? मैं वास्तविक रूप से स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने इस चेहरे का और इस शरीर का उपयोग स्वयं को प्रकट करने के लिए किया। देखिए, ये इसके पीछे विधि का विधान होता है, हमको नहीं पता होता है हमको जीवन में क्या करना है। बच्चे थे तो बहुत कुछ सोचते थे, हम पायलट बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, फाइटर पायलट बनेंगे, फिर डॉक्टर बनेंगे, पशु चिकित्सक भी बन गए। लेकिन वो जो विधि है ना, विधि का विधान ऐसा होता है कि वो आपको अलग अलग विधाओं से लेकर जाता है, सेंसिटाइज करता है। उसमें अध्यात्म की बहुत बड़ी विधा है मेरे जीवन में, ताकि एक दिन ऐसा आएगा जहां मुझे उनको प्रकट करना है। ये पहले पता नहीं होता है आपको। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक तरह से कृष्ण को प्रकट करता हूं। और इसीलिए जब वो मुकुट पहन लेता हूं कृष्ण का, मेकअप हो जाता है, कपड़े पहन लेते हैं, जब तक वो मुकुट नहीं पहनता तब तक वो भाव ही नहीं आता। पता नहीं क्या है, ये माँ भगवती की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। तो ये मेरा भाव।